नमस्कार आज आपको हम बताएंगे कि नवोदय क्लास 9th और क्लास 11th के लिए एडमिशन फॉर्म चल रहे हैं। ठीक है। नवोदय विद्यालय समिति ने जवाहर नवोदय विद्यालय में सत्र 2025 में पार्श्व प्रवेश परीक्षा के माध्यम से कक्षा 9 और कक्षा 11 में रिक्त स्थानों के सापेक्ष प्रवेश हेतु पात्र अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है। देखो, सारी बात स्पष्ट है। कहा है कि क्लास 9th और 11th के लिए एडमिशन फॉर्म आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है। चलिए सारी जानकारी देंगे। कौन बच्चे क्लास 11th में डाल पाएगा, कौन 9th में डाल पाएगा। बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, सब्सक्राइब कर लो। सारी इन्फॉर्मेशन किसी भी विद्यालय, चाहे जेएनवी हो, देखिए चाहे जेएनवी हो, जवाहर नवोदय विद्यालय, चाहे विद्या ज्ञान हो, ठीक, चाहे यूपी सैनिक हो, यूपी सैनिक या ऑल इंडिया सैनिक हो। ठीक है। चाहे ऑल इंडिया सैनिक हो, चाहे आरएमएस हो, आरएमएस राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, चाहे RIMC, ठीक, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, कोई भी अपडेट रहती है इन सारे विद्यालयों को भी। और एक और है इसके साथ, क्या है, एक अटल आवासीय विद्यालय। ठीक है। अटल आवासीय विद्यालय, इतने सारे विद्यालयों की कोई भी अपडेट होती है तो सबसे पहले इसी चैनल पे आपको मिलेगी। ठीक है। इसलिए इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने जो भी छोटे भाई बहन हैं उनके पास भेज दीजिए। ठीक। चलिए आगे जानकारी देते हैं। देखिए क्या कहा गया है, जूम कर लेते हैं, एक एक चीज़ अच्छे से बता देते हैं। ठीक है। देखो, दिख रहा है, दिख रहा होगा। देखो, आवेदन करने की अंतिम तिथि है 30/10/2024। ठीक। विशेषताएं क्या है इसकी, ठीक है, और इसकी प्रोसेस क्या है, सब बताएंगे। ठीक है। और देखो, ये जो है आवेदन की अंतिम तारीख जान लो भाई। ये देखो, आवेदन की अंतिम तारीख ये है। ठीक। ये आवेदन की अंतिम तारीख रही आपकी। इस तारीख तक फॉर्म अप्लाई कर देना है। ठीक है। अभी एलिजिबिलिटी बताएंगे कि कौन कौन बच्चे इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ आपको बताएंगे कि इसकी, देखो, एग्ज़ाम कब होगी, 9th और 11th की एग्ज़ाम डेट कब है, ये भी देखो, दोनों चीज़ें साथ दी हैं। देखो, लास्ट डेट भी दिया है और एग्ज़ाम की तारीख भी पहले ही घोषित कर दिया है। कितनी है एग्ज़ाम डेट, 8/2/2025, यानी कि 8 फरवरी 2025 में आपका एग्ज़ाम हो जाना है। ठीक है। चलिए अब जान लेते हैं कि विशेषताएं क्या हैं। इन्होंने भाई विशेषताएं भी दी हैं, विशेषताएं बाद में देखेंगे, पहले पात्रता जान लो। ठीक है। कि 9th में फॉर्म भरने के लिए क्या पात्रता आपके पास होनी चाहिए जो क्लास 9th में एडमिशन मिल सके। ठीक है। देखिए, पात्रता, ठीक, यानी एलिजिबिलिटी, कह रहे हैं केवल वे उम्मीदवार जो जिले के प्रमाणिक निवासी हैं और शैक्षणिक सत्र 2024-25 में उसी जिले में सरकारी या मान्यता प्राप्त, यानी कि सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूल में कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं। ठीक है। ये 9th के लिए कह रहे हैं कि वही बच्चे एलिजिबल हैं जो उसी जिले में, जिस जिले से वो फॉर्म डालना चाहते हैं,
उसी जिले के किसी सरकारी स्कूल या मान्यता प्राप्त स्कूल में कक्षा 8 के स्टूडेंट हों, अध्ययनरत हों। ठीक है, ये बात। फिर कह रहे हैं जहां जवाहर नवोदय विद्यालय संचालित हो रहा है और जिसमें वे प्रवेश पाना चाहते हैं पात्र होंगे। मतलब जिस विद्यालय में कि XYZ कोई भी डिस्ट्रिक्ट ले लिया, मान लो कन्नौज ले लिया, ठीक है, या इलाहाबाद ले लिया, कानपुर ले लिया, या ऑल इंडिया के जो भी डिस्ट्रिक्ट है किसी भी स्कूल का, किसी भी राज्य का, वो ले लिया। ठीक है, उस जिले का विद्यालय नवोदय विद्यालय है जिस जिले में, उसी जिले से कक्षा 8 में बच्चा पढ़ रहा हो किसी भी स्कूल में, चाहे वो मान्यता प्राप्त हो चाहे वो सरकारी हो। ये आपका पहला पॉइंट कहता है। ठीक, अब दूसरा देखते हैं। दूसरा पॉइंट कहता है कि उम्मीदवार की जन्म तिथि 1/5/2010 से 31/7/2012, ये जो तारीख है, 1 तारीख और 31 तारीख, ये दोनों तारीखें शामिल हैं। ठीक है, तो के बीच होनी चाहिए। ठीक है, क्या कह रहे हैं ये कि उम्मीदवार का जन्म, देखो एकदम क्लियर बता देता हूँ आपको, स्पष्ट नज़र आना चाहिए। देखो ये जन्म तिथि की बात कह रहे हैं, ये देखो, ठीक है, ये इन जन्म तिथि के बीच में अगर आपकी जन्म तिथि है, जो तारीखें दोनों दी हैं इनके बीच में है, तो आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म डाल सकते हैं। और एक बात इन्होंने और क्या कही है, देख लो। कुछ लोगों के मन में डाउट रहेगा कि भाई SC और ST OBC में कुछ छूट मिलेगी, नहीं। सीधा इन्होंने लिखा है यह SC ST OBC श्रेणियों सहित सभी श्रेणियों के उम्मीदवारों पर लागू है। ऐसा नहीं है SC का कोई बच्चा है या ST का है, OBC का है तो उसे आयु में छूट मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। यही तारीख होना चाहिए जन्म तिथि की, ठीक है, तभी आप फॉर्म डाल पाएंगे। ठीक है, अब एग्ज़ाम में पूछा क्या जाएगा, ठीक है, सिलेबस भी देख लो। देखो चयन प्रक्रिया क्या है, सिलेबस जान लो पहले। क्या पूछा जाएगा इसमें, हिंदी होगी, अंग्रेजी होगी, गणित होगा और विज्ञान होगा। ठीक है, ये OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, OMR मतलब ऑफलाइन एग्जाम होगा, कोई ऑनलाइन नहीं है। ठीक है, OMR आधारित ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। द्विभाषीय प्रश्न पत्र, मतलब कि जो क्वेश्चन पेपर रहेगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा। ठीक है, और आगे का पॉइंट क्या कह रहा है, आगे कह रहे हैं कि पाठ्यक्रम तथा चयन मानदंड के लिए कृपया NBS प्रवेश पत्रिका का संदर्भ ग्रहण करें। ठीक है, समझ में आ रही बात। ये तो इनकी क्या हो गई, चयन प्रक्रिया हो गई। ठीक है, ये इनकी पात्रताएं हो गई। ठीक, ये है क्लास 9th के लिए। किसके लिए, क्लास 9th के लिए। ठीक है, अब 11th का भी देख लो भाई, 11th का भी निकाला है इन्होंने। देखो 11th की पात्रता क्या है। ठीक है, देखो कह रहे हैं ये पात्रता क्या कह रही है, देखो कह रहे हैं उम्मीदवार शैक्षणिक सत्र 2024-25 अप्रैल 2024 से मार्च 2025 सत्र 2024, ठीक, जनवरी से दिसंबर सत्र 2024 में उसी जिले में सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूल में कक्षा 10 में अध्ययनरत रहा हो, स्टडी कर रहा हो। ठीक है, और जवाहर नवोदय विद्यालय संचालित हो रहा हो। इनका कहना है जो 8 में था वही इसमें है कि जिस जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय है उसी जिले से कक्षा 10 में आप पढ़ रहे हों। ठीक है, और उसी जिले के विद्यालय में आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। ऐसा नहीं
हाई स्कूल किसी ज़िले से की है और आप फॉर्म किसी और ज़िले से डालना चाहते हैं तो फॉर्म नहीं पड़ पाएगा। ठीक है, आप जिस ज़िले से हाई स्कूल की है उसी ज़िले से आप नवोदय में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, अब आगे क्या है, दिनांक 1/6/2008 से 31/7/2010। ठीक है, इन दोनों तारीखों के बीच का आपका जन्म होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों तारीख इंक्लूड हैं, ठीक है, शामिल हैं, के बीच जन्म हुआ हो। ठीक है, सीधी बात। जन्मतिथि बहुत इशू होता है जन्मतिथि का, ये जान लो। जन्मतिथि में बहुत सारे बच्चे बाहर हो जाते हैं, नहीं डाल पाते हैं, तो जन्मतिथि वो पहले ही दे रखे हैं कि इस जन्मतिथि के बीच में जो बच्चे होंगे हाई स्कूल करने वाले, उन्हीं के फॉर्म एक्सेप्ट किए जाएंगे, वही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं 11th के लिए, ये जान लीजिए। ठीक है, अब चयन प्रक्रिया इनका सिलेबस क्या होगा देख लो। कह रहे हैं बौद्धिक क्षमता यानी रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी। ठीक है, यानी बौद्धिक क्षमता, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, ये 11th का सिलेबस है। ठीक है, अब देखिए ये भी कह रहे OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर यानी ऑफलाइन रहेगा, आधारित ऑब्जेक्टिव टाइप। दोनों पेपर ऑब्जेक्टिव रहेंगे। ठीक है, दोनों पेपर ऑब्जेक्टिव रहेंगे। ठीक है, कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं है। और आगे कह रहे हैं कि द्विभाषीय प्रश्न पत्र, हिंदी तथा अंग्रेजी, मतलब बाइलिंगुअल पेपर होगा। पेपर में इंग्लिश और हिंदी के दोनों ऑप्शन होंगे। आप जिस लैंग्वेज में पेपर पढ़ के समझ के आंसर कर पाएँ उसमें कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब मानदंड यही हैं उनके, चयन प्रक्रिया जो उसमें है सो उसमें है। देखो कि जो भी प्रक्रिया है NBS की साइट पे जाइए, वहाँ पे जो पत्रिका है उसको डाउनलोड करके एक बार रीड कर लीजिए, और कोई विशेष कुछ है नहीं। ठीक है, और ये कह रहे हैं यदि 10वीं कक्षा की पढ़ाई और निवास का जिला समान है तभी अभ्यर्थी, ध्यान दो भाई, तभी अभ्यर्थी पर जिला स्तरीय मेरिट हेतु विचार किया जाएगा। ठीक है, 10वीं कक्षा की पढ़ाई और जिस जिले का मतलब निवासी है, ठीक है, पढ़ाई और उसका निवास ये सेम ज़िले का होना चाहिए, तभी मेरिट पे मतलब उसकी लगेगी। ये नहीं कि आप किसी ज़िले के मतलब मान लो हैं किसी और के, फॉर्म डाला है किसी दूसरे में, तो फिर उसमें मेरिट नहीं लगेगी। ठीक है, ये इसकी चयन प्रक्रिया है। और अपने अच्छे से पढ़ के समझना चाहते हैं तो इसको देखो, स्क्रीनशॉट ले लो एक प्यारा सा बढ़िया सा। ठीक, ले लिया। अब चलते हैं आगे। देखो ये 8 का है, देखो ये 8 का भी पढ़ लेना, समझ लेना, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ले लिया। अब देखते हैं और क्या सामान्य विशेषताएं क्या कह रहे हैं ये नवोदय वाले। विशेषताएं नवोदय की क्या है वो तो आप सब लोग जानते हैं, फिर भी इन्होंने दिया है तो एक बार पढ़ के बता देते हैं। मेरा काम है पढ़ के और चीज़ों को समझा के आप तक पहुंचाना। देखो कह रहे हैं कक्षा 6 से 8 तक सह शैक्षणिक तथा पूर्ण आवासीय विद्यालय। नवोदय कहता है कि हम कक्षा 6 से 12 तक आवासीय विद्यालय रखते हैं पूर्ण रूप से। ठीक है, और कह रहे हैं मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चों को अच्छी गुणवत्ता युक्त आधुनिक शिक्षा देते हैं। नवोदय कह रहा है कि हम मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को, प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं, मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र के जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उन बच्चों को हम अच्छी गुणवत्तापूर्ण मॉडर्न शिक्षा देते हैं, आधुनिक। ठीक, मतलब जो वर्तमान में चल रही है। फिर ये कहते हैं CBSE से संबद्ध है, मेरा विद्यालय जो है वो CBSE पैटर्न पे है। ठीक है, और अच्छा प्रदर्शन करता है। फिर कहते हैं कि बालक एवं बालिकाओं हेतु अलग अलग छात्रावास यानी हॉस्टल, ठीक है, हॉस्टल हैं, और ये विद्यालय अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र में है। ठीक है, सीधा उन्होंने लिख रखा है कि क्या लिखा है, देखो बालक एवं बालिकाओं हेतु अलग अलग छात्रावास और इनका स्थान आमतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में। समझ गए, ये नहीं कि 20 सिटी में नवोदय होता है, सिटी में नहीं होता है, ये दिमाग से निकाल दो, ग्रामीण क्षेत्र में, रूरल में ही होता है। ठीक, अगला पॉइंट कह रहा है, अगला पॉइंट देखो क्या कह रहा है, कह रहे हैं निःशुल्क शिक्षा जिसमें
निःशुल्क शिक्षा में क्या क्या है, जिसमें भोजन आपका हो गया, आवास, ड्रेस, पाठ्य पुस्तक, स्टेशनरी, सारी चीज़ें फ्री दी जाती हैं। ठीक है। सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास हेतु सह पाठ्य चर्चा संबंधी गतिविधियाँ, खेलकूद, एनसीसी, एनएसएस, योगा आदि पर ध्यानाकर्षण किया जाता है। मतलब संपूर्ण रूप से एक विद्यार्थी को जो चीज़ें चाहिए होती हैं उस मानक से अधिक ही चीज़ें मिलेंगी, कोई कमी नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब विशेषताएं ये हो गई। अब ये कहते हैं विशिष्ट विशेषताएं क्या हैं। ठीक है। विशिष्ट विशेषताएं भी इन्होंने अपने विद्यालय की बताई हैं, वो जान लो। देखो, विशिष्ट विशेषताएं क्या हैं। गुणवत्ता युक्त शिक्षा पर विशेष जोर के परिणाम स्वरूप देखो क्या कहते हैं। ये कहते हैं जी मैन 2024 में 12,071 छात्रों में से 4,352 छात्र, यानी टोटल का 36% हमारे नवोदय के विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है। अब कहते हैं जी एडवांस में 2024 में जो एडवांस में 1,083 बच्चे पास हुए थे, उसमें से 34% हमारे विद्यार्थी एडवांस में पास हुए हैं, समझ लो। नीट 2024, ठीक, ये दोनों इंजीनियरिंग वाले कोर्स हैं। ठीक है। ये इंजीनियरिंग बीटेक होता है, यहाँ से MBBS, BAMS, ये नीट क्वालिफाई जो होता है उनके लिए होता है। ये डॉक्टरी लाइन है, ये इंजीनियरिंग लाइन है। ठीक है। अब नीट में कहते हैं, नवोदय कहता है कि नीट 2024 में 19,183 बच्चे, 80% नवोदय के विद्यार्थी उत्तीर्ण किए हैं नीट, समझ गए। और क्या कह रहे हैं कि बोर्ड कक्षा 10 व कक्षा 12 2023-24 में उत्कृष्ट परिणाम रहा है मेरा। 10th और 12th का उत्कृष्ट परिणाम क्या रहता है, रहा है। कह रहे कक्षा 10 में हमारे 99.09% बच्चे पास हुए हैं। ठीक। अब 12th में बता रहे हैं कि 12th के 98.90 बच्चे पास हुए हैं, समझ लो। ये हमारा रिजल्ट है। ठीक है। और फिर कह रहे हैं कि जो यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कह रहे हैं कि यूपीएससी परीक्षा के माध्यम से प्रति वर्ष 26 के आसपास एनवीएस के पूर्व छात्रों का चयन हुआ है। मतलब नवोदय हर क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है। ये इनकी विशेषताएं थीं और उन्होंने अपनी जो भी चीज़ें थीं, चयन प्रक्रिया से लेके, विशेषताओं से लेके, ठीक है, ये विशेषताएं थीं, ये विशिष्ट विशेषताएं थीं और ये चयन प्रक्रिया थी, पात्रता, मतलब सब कुछ बता दिया है। ठीक। और इसको ध्यान में रखें, इसको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। किसको? इसको। ठीक। ये अंतिम तारीख है 9th और 11th के लिए। 9th एंड 11th दोनों के लिए ये अंतिम तारीख है। ठीक है। इस तारीख तक फॉर्म भर दें और इसका एग्ज़ाम पैटर्न ध्यान में रख के अपनी तैयारी करें। ठीक। एग्ज़ाम 8 फरवरी 2025 को है, समय नहीं है, लग जाइए, सिलेबस काफ़ी होता है। ठीक। जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना भाई। ठीक है। और अपने छोटे भाई बहन जो भी हैं उनके पास शेयर कर दें और भाई लाइक कर लिया करो। ठीक है। लाइक वगैरह कर लो, इतना तो कर ही सकते हो ना। अच्छा, अब तो कुछ बचा नहीं है, मेरे हिसाब से सारी जानकारी आपको पहुंचा दी गई है। जानकारी कैसी लगी अपने कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बता दिया करिए। ठीक है। जिससे उससे एक मोटिवेशन मिलता है कि चलो ठीक है, मैं बच्चों तक सही बात पहुंचा रहा हूं। अगर कहीं पे कोई मिस्टेक हो रही है तो भी कमेंट बॉक्स में मेंशन किया करिए कि हाँ सर यहाँ पे ये चीज़ छूट गई है, उसको भी ऐड करिए, तो प्रयास करूँगा कि आगे से चीज़ें बेहतर हो जाएं। ठीक है। चलिए ठीक है। थैंक यू। जय हिंद।